नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एसएससी सीजीएल का जीएस देखते हैं। जो जीएस का हम लोग सेक्शन देख रहे हैं, हम लोग इसमें जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का, उसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारा कवर कर रहे हैं। ये आज हम लोग का 5वां सेट है जो ये जीएस का वो हम लोग करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? इसमें बताना है कि वो कितने सदस्यीय निकाय है। तो वह एक सदस्यीय निकाय है। जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इनका इनका जो वर्णन किया गया है संविधान में, मतलब इनका जो पद का वर्णन किया हुआ है वो अनुच्छेद 148 में किया हुआ है। ठीक है, कितने में? अनुच्छेद 148 में। और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी या तो 6 वर्ष रहेंगे, नहीं तो पहले अगर आयु ही इनका पूछ गया 65 ईयर्स, तो वो पहले ही रिटायर्ड हो जाएंगे अपने आयु तक के पूरा होने तक। ठीक है, अगला देखते हैं। पलासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? देखिए, जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो नदी ऐसे मोड़दार, ऐसे ऐसे ज़्यादा मियांड्रिंग करती है, ज़्यादा ऐसे घुमाव में बहती है, और इसी को बोलते हैं विसर्प या मियांड्रिंग। ठीक है, विसर्प या मियांड्रिंग, इस मोड़ों को विसर्प या मियांड्रिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है MRTP। ठीक है, MRTP में एम अक्षर का जो है MRTP अधिनियम 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो एम अक्षर का जो पूर्ण है वो है मोनोपोलीज। क्या है? मोनोपोलीज। अगर MRTP का फुल फॉर्म देखें तो होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, और ये जो अधिनियम आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी व्यापार पे एकाधिकार को प्रतिबंधित करना, मतलब कि कोई भी एकाधिकार न करे किसी भी मतलब व्यापार पे। ठीक है, और राघवन समिति की सिफारिशों पर जो MRTP अधिनियम है इसको निरस्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 स्थापित किया गया। ठीक है, 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को, यानी कि जो हमारे बाजार में व्यापार में प्रतिस्पर्धा बना रहे, किसी का एकाधिकार ना हो, उसके लिए 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लाया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला देखते हैं कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखिए, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है कि ये एक तरफ औद्योगिक संयंत्र दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित स्थान दिया गया है, तो उसको मिलान करना है। जैसे बालको है, बालको कहाँ पे है? तो देखिए, जो बालको है वो कोरबा में है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बालको? कोरबा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बालको का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी। इसको इसको कहाँ पे है? देखिए, इसको जो आपका है वो बर्नपुर में है, आसनसोल में। इसको कहाँ पे है? बर्नपुर, आसनसोल, यानी पश्चिम बंगाल में। इसको का फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए, NFL कहाँ पे है? ये है आपका भटिंडा, पंजाब में। NFL का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और ये है आपका ICF, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, जो कोच का, जो ट्रेन में डब्बे का निर्माण करता है, वो है ICF। ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। आइए अगला देखते हैं। अगला है क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। क्लोरोफॉर्म का जो सही रासायनिक सूत्र है वो है CHCl3। अगला है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो 21% ऑक्सीजन है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल जो पर्व है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो ये जो महाद्वीपीय भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो है आपका 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। और अगर पूछे कि जो समुद्र में जो समुद्री भूपर्पटीय औसत मोटाई उसकी, तो उसकी है 5 किलोमीटर। ठीक है,
अगला है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो 36 देखते हैं। 36 का इसमें कौन सा कार्यक्रम, तो ये योग महोत्सव किया गया था। ठीक है, योग महोत्सव कार्यक्रम को स्थापित किया गया था। ठीक है, और योग जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कितने तारीख को, 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में यानी कि ये प्रस्तावना के रूप में ये पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था, 22 जनवरी 1947 को संविधान के प्रस्तावना के रूप में। अगला देखते हैं, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो पहला नंबर है ये के वैद्यनाथन, ये सितार है, ये वायलिन से संबंधित थे। ठीक है, ये वायलिन वादक थे और एक संगीतकार थे, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। देखिए, ये जो है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत जो सांबा जम्मू कश्मीर, सांबा जो है वो जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है, ये पहला ज़िला है जो 100% घरों को कवर करने वाला। इसके तहत जितने भी 100% घरों को कवर करने वाला यह भारत का पहला ज़िला बन गया है। यानी कि आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले लोगों को भारत भर में सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है, तो कौन सा, सांबा जिला जम्मू कश्मीर का। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। मतलब प्रत्येक कितने वर्ष में, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। और नियमित रूप से जो जनगणना की जो शुरुआत हुई 1881 से हुई। कब से हुई, 1881 से, और 10वें वर्ष में हर 10 वर्ष पे ये डाटा मतलब प्रस्तुत किया जाता है। और आज़ाद भारत में अगर देखा जाए तो ये कब से, 1951 से। कब से, 1951 से ये प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ शुरू की। तो ये किसने शुरू किया, तो ये जो शुरू किया गया है ये वीरेंद्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, वीरेंद्र कुमार के द्वारा। देखिए, इसके तहत क्या है कि लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना जो श्रेष्ठा है, सबसे गरीब लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो ये कौन सी है, बुइया। कौन सी है, बुइया। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे। तो ये कहाँ किया गया था 2018 वाला, ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और जो 2022 में किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से जंतु कूटगोहिक नहीं होते। तो ये कौन से जंतु नहीं होते, तो ये है स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू होते हैं ये नहीं होते हैं। देखिए, बिच्छू जो है ना वो आर्थ्रोपोड्स से संबंधित होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जाति में आते हैं ये, तथा उनके पास हेमोकोल होता है जो रक्त से भरा होता है। और बिच्छू का जो रंग होता है रक्त का, वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अगला देखते हैं, योजना राजस्व व्यय से संबंधित है। जो योजना राजस्व व्यय है वो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, यानी कि केवल एक हो जाएगा इसमें, केवल एक। अगला देखते हैं कि शब्द मैन्यूस
मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट देखिए मैन्युस्क्रिप्ट है ये, ठीक है। निम्नलिखित किस भाषा से व्युत्पन्न है? तो ये जो है लैटिन भाषा से मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये इससे व्युत्पन्न है, मतलब इससे बना हुआ है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट को हम पांडुलिपि भी बोलते हैं। पांडुलिपि है हस्तलिपि, ठीक है, हस्तलिपि भी इसको बोला जाता है। पांडुलिपि जो शब्द है ना, वो लैटिन शब्द मनु से आया है, जिसका अर्थ है हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हाथ, ठीक है। ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या किसी पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 10 मई 2022 को। देखिए विनियोग विधेयक क्या है? देखिए विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। यानी इसी विधेयक के माध्यम से हम संचित निधि से, सरकार जो है संचित निधि से पैसे जो निकाल के खर्च करती है, ठीक है। सरकार जो पैसे खर्च करती है संचित निधि से निकाल करके, वो इसी विधेयक के आने के बाद, इसी विधेयक को पारित होने के लिए, ये पारित जब हो जाता है तभी इस विधेयक के माध्यम से ही, यानी विनियोग विधेयक के माध्यम से ही सरकार जो है संचित निधि से पैसे निकाल सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुवों को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी यानी कि 500 pm पर परिचालित होते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका लंदन परिक्षेपण बल। कौन सा? लंदन, ये लंदन लिखा है जो, लंदन परिक्षेपण बल। देखिए ये जो है आपका लंदन फैलाव बल एक अस्थायी आकर्षक बल है, जिसका परिणाम तब होता है जब दो आसन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होती है जो परमाणुओं को अस्थायी द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। इस बल को कभी कभी प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण भी कहा जाता है। ये जो बल है कभी कभी इसे प्रेरित द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? मतलब ये है पूर्वाधिकारी, मतलब ये कि एक के बाद दूसरा, किसके बाद दूसरा आया, ये पूर्वाधिकारी बता रहा है कि मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे कि जलालुद्दीन, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक था, ठीक है। जो खिलजी वंश का ये था 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी था। जैसे गुलाम वंश जो था वो 1290 तक था, ठीक है। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश था, और गुलाम वंश के बाद आया जो खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी को उसका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके वो शासक बना, यानी कि वो फिर अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो हमें बताना है कि मतलब कौन पूर्वाधिकारी का संयोजन, पूर्वाधिकारी तो कौन था? तो ये पूर्वाधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी, पूर्वाधिकारी किसका? यानी इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? देखिए हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, और यह प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। यानी यह जो त्यौहार है, यह जो फेस्टिवल है वो 10 दिनों का त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जीएस का ये ख़त्म किए सेक्शन, और ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग सारा प्रीवियस ईयर करते रहेंगे। जैसे किरण ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगला हम लोग सेट करेंगे। चलिए धन्यवाद।